हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आयुष पांडे फिजिक्स। वेक्टर एनालिसिस चैप्टर की थ्योरी के बाद अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर एनालिसिस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की। तो आज हम सॉल्व कराते हैं आपको वेक्टर एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अपने पास, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v ऑन अ सर्कुलर पाथ व्हेन इट रिवॉल्व्स थ्रू 180 डिग्री, then the magnitude of the velocity change will be। स्टूडेंट, एक पार्टिकल है अपने पास जो कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। मान लीजिए पॉइंट ए से रिवॉल्व करना शुरू करता है, पॉइंट बी तक पहुंचता है। तो ये 180 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। यहां वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो पॉइंट इस सर्कुलर पाथ में पॉइंट ए में जब हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो वो वेलोसिटी का डायरेक्शन शो करेगा। पॉइंट बी में टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट बी में वेलोसिटी के डायरेक्शन को शो करेगा। स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v2 के इक्वल है। और दूसरी बात, यहां पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो वेक्टर v1 इज इक्वल टू द माइनस वेक्टर v2, अपोजिट वेक्टर्स हो गई है। अब यहां पर जो चेंज आएगा डेल्टा वेक्टर v वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो भाई फाइनल कितना है, वो माइनस वेक्टर v2, और इनिशियल कितना है, वो माइनस इनिशियल वेक्टर v1। तो अगर वेक्टर v को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर v1 लिखा है हमने, यहां पर पहले तो वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 में होगा, लेकिन जब हम वेक्टर v2 वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेक्टर v1 लिखेंगे तो ये माइनस वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v1 हो जाएगा, डेल्टा वेक्टर v। अब यहां पर जो चेंज आया वो -2 वेक्टर v1, और अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो डेल्टा वेक्टर v इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 इज v। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, समझ लीजिए बात को। ये अपोजिट वेक्टर्स बन जाते हैं और इनमें हमें चेंज निकालना था तो फाइनल माइनस इनिशियल हमने किया हुआ है। फिर इनके फिर इनको जो है वेक्टर v2 को हमने इन टर्म्स ऑफ वेक्टर v1 पुट किया है, -2 वेक्टर v1 आ रहा है। फिर जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो नेगेटिव साइन भी हट जाता है, वेक्टर v1 का मैग्नीट्यूड v दिया है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 forces of 5 Newton each act at a point inclined at 120 degree with each other. The magnitude of vector addition of these forces is। तो भाई नंबर सेकंड क्वेश्चन में एक पॉइंट है जहां पर 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, वो भी इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री। ओके, तो मान लीजिए वेक्टर F1 ये है और वेक्टर F2 ये। अब इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। स्टूडेंट, हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला है अपने पास F इज इक्वल टू अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स इंटू कॉस थीटा। इनका जो मैग्नीट्यूड है F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन क्वेश्चन में गिवन है। थीटा अपने पास 120 डिग्री, वैल्यू पुट कर देते हैं, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस 120 डिग्री। F इज इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस 25 प्लस
2 into 25 एंड वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री -1/2। तो भाई 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये -25 से ये 25 कैंसिल होगा, तो आंसर आ रहा है 5 न्यूटन। तो स्टूडेंट अगर 2 फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर एक पॉइंट में एक्ट हो रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन होगा। अब बात करते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है अपना बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो नंबर है नंबर 3, उसको देख लेते हैं, समझते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्वेश्चन में इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 वेक्टर्स देन द करेक्ट रिलेशन इज। तो इसमें जो फर्स्ट रिलेशन देके रखा हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी नंबर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो भाई ये सही है, बिकॉज जो कम्यूटेटिव लॉ हमारा सम का कम्यूटेटिव लॉ है वो यहां पे फॉलो करता है वेक्टर। सेकंड है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो भाई ये लॉ कम्यूटेटिव लॉ हमारा जो सब्सट्रैक्शन में होता है वो फॉलो नहीं करता है वेक्टर्स के लिए। और नंबर सी ऑप्शन है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो ये भी फॉलो नहीं करता है। और नंबर डी नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज कहां है भाई, नन ऑफ दीज बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो अपना सही आ चुका है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अपना 4 नंबर। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 वेक्टर्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट रिलेशन। कुछ इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो ये तो भाई करेक्ट है। नंबर बी ऑप्शन है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो भाई अगर इसको हम चेंज करेंगे तो ये बाद में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ही हो जाने वाला है। तो इसका मतलब ये भी एक करेक्ट रिलेशन है। नंबर सी की अगर बात करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो भाई ये एक करेक्ट रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। नंबर डी की बात करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो ये भी एक करेक्ट रिलेशन है। तो ऑप्शन सी हमारा रॉन्ग है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5। इफ 2 वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन। तो भाई बोल रहा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और ऑप्शन ए में बोलता है देन क्या सही होगा। नंबर ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो ये इससे ये बात स्पष्ट नहीं हो सकती है। नंबर बी
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपोजिट वेक्टर्स होते तो जरूर उनका सब्सट्रैक्शन जो है 0 होता, लेकिन अभी ये बात सही नहीं। नंबर सी है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात नहीं है ये। नंबर डी में है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है कि ए बी कॉस 90 डिग्री होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहां बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहां कॉस 90 की वैल्यू 0 आएगी। तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नंबर 6, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द vectors vector A, vector B and vector C are respectively 12, 5 and 13 units and vector A plus vector B is equal to vector C, then the angle between vector A and vector B is। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है भाई, अब तक के न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको जरूर ध्यान देना होगा। तो बात चल रही है यहां पर कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है आपके पास, इट मींस ए की जो वैल्यू है आपके पास नंबर 6 में ए की जो वैल्यू है वो है 12, बी की वैल्यू है 5 एंड सी की वैल्यू है आपके पास 30 यूनिट एंड यूनिट। अब स्टूडेंट यहां आपको फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज व्हाट, और जो रिलेशन आपको गिवन है वो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। तो स्टूडेंट इसको कुछ इस तरीके से हमें समझना होगा कि हमें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है। तो एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अगर किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर से हम स्केलर प्रोडक्ट कराते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलता है। इट मींस यहां पर हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से स्केलर प्रोडक्ट करा देते हैं और इधर वेक्टर सी का वेक्टर सी से स्केलर प्रोडक्ट करा देते हैं। अब आप स्टूडेंट पूछेंगे हमसे सर ये किस तरीके से हो सकता है? भाई इधर हमने अलग नंबर का मल्टीप्लाई कराया, इधर हमने अलग वेक्टर का मल्टीप्लाई कराया, तो ऐसा पॉसिबल कैसे? तो ये पॉसिबल है अगर हम बोथ साइड पे स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट। देखिए अगर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, मॉड ऑफ वेक्टर सी है, अगर इस तरीके लिखा है तो इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल ही होगा, डायरेक्शन को अगर छोड़ देते। अब स्टूडेंट यहां पर अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बोथ साइड पे स्क्वायर कर देते हैं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और फिर इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो ये बनकर आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी बात को समझ सकते हैं कि हम इसको बोलते हैं ऑन टेकिंग सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट बोथ साइड। तो इनके बोथ साइड पे हमने सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ले लिया हुआ है। अब स्टूडेंट इसको एक्सटेंड करते हैं, तो जब एक्सटेंड करेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ये बन गया भाई सी स्क्वायर। अब यहां पर ये बन रहा है अपना ए स्क्वायर, ये यहां हो रहा है ए बी कॉस थीटा, ये हो रहा है बी ए कॉस थीटा और ये बन रहा है अपना बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं 2ab cos थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। जो वैल्यूज है अपने पास पुट करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू बी वैल्यू है 5 इंटू
कॉस थीटा हमें फाइंड आउट करना है, सी स्क्वायर इट मीन्स 30 स्क्वायर, तो ये बना 144 प्लस 25 प्लस 120 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 169। ये टोटल 169, ये टोटल 169, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू हो रहा है 0, देन थीटा इज इक्वल टू है 90 डिग्री। इट मींस, और इसी को बोल सकते हैं π/2। तो यहां पर स्टूडेंट जो अपना ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टूडेंट अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता कि हमें एंगल वेक्टर ए एंड वेक्टर सी के बीच का फाइंड आउट करना होता, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ इस रिलेशन को वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी टाइप का लिखते, और इसके बाद बोथ साइड में सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट को अप्लाई करते। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नंबर 7 है जो नंबर 7, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 5, 4 and 3 respectively, then the angle between वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इज। तो भाई जो बात हमने बताई आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, कुछ उसी तरह की बात जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है। ओके स्टूडेंट, आप भी नोट्स बनाते रहिए, रेगुलरली नोट्स बनाते रहिए, वीडियो आपको रेगुलर मिल रही है, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप क्वेश्चन को रिपीट करके भी देखते रहिए। देखो ऐसे टाइम पर अगर आप स्टडी करते हैं तो आप आगे निकलेंगे, पक्की बात है, ठीक है ना स्टूडेंट। दूसरी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अदर स्टूडेंट्स को भी इसे शेयर करें ड्यू टू विच उनकी भी स्टडी कंटिन्यू रखें। तो भाई नंबर 7 में जो है जो रिलेशन दिया गया है वो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। तो हमने कहा था स्टूडेंट कि जिनके बीच एंगल फाइंड आउट करना है तो रिलेशन उनके बीच लिखना है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू, ये बन गया वेक्टर बी। अब ऑन टेकिंग सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट बोथ साइड, तो भाई ले लेते हैं सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो ये यहां पर बन रहा है वेक्टर ए डॉट, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को लगाते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। स्टूडेंट ये बन रहा है अपना ए स्क्वायर, ये है अपना ए सी कॉस थीटा, ये हुआ सी ए कॉस थीटा, ये हुआ सी स्क्वायर एंड ये है बी स्क्वायर। तो भाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और जो मैग्नीट्यूड है वो है 5, 4 and 3। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू 3। वैल्यू पुट करते हैं यहां पर 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 253 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इट मीन्स 4 स्क्वायर। तो भाई 25 9 माइनस 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 16
तो ये यहां पर जो है 25 एंड 9 जो है वो बन रहा है 34। 34 में सब्सट्रैक्ट करते हैं हम 16 को, तो 34 माइनस 16, तो ये बनेगा 18 इधर साइड, -13 टू cos थीटा इज इक्वल टू -18 cos थीटा इज इक्वल टू 3/5. It means theta is equal to cos inverse 3/5. तो cos inverse 3/5 ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट, देख लीजिए, नोट कर लीजिए. नेक्स्ट नंबर 8. ये जो 6 एंड 7th नंबर क्वेश्चन थे वो हमारे सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे. नंबर 8, टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वेक्टर ए की वैल्यू है 4i कैप प्लस 3j कैप, देन वेक्टर बी विल बी. ओके, एंड ये है हमारा नंबर 8. वेक्टर ए की वैल्यू हमको देकर रखा हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप. वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ऑप्शन ए है अपने पास 4i कैप माइनस 3j कैप, 3j कैप. ऑप्शन बी है 6i कैप एंड ऑप्शन सी इज k कैप एंड ऑप्शन डी इज 6i कैप माइनस 4j कैप. तो स्टूडेंट यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बिकॉज अगर ये परपेंडिकुलर है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा. अगर ये परपेंडिकुलर है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा. और 4i कैप प्लस 3j कैप जो भी वेक्टर होगा ये अपना x एंड y प्लेन में होगा. इट मीन्स यहां पर कहीं ये लाई करेगा, जबकि हमारा जो नंबर सी ऑप्शन के कैप है वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होने वाला है. अदर देन ये ऑप्शन नहीं सही हो सकता, ये नहीं सही हो सकता, ये नहीं सही हो सकता. और चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, जेड एक्सिस ही बन जाएगा एक्स और वाई प्लेन में लाई करने वाले किसी भी वेक्टर का वो परपेंडिकुलर होगा. ऑप्शन सी को एक तरीके से और चेक कर सकते हैं कि अगर हम वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप और वेक्टर बी के प्लेस में लेट कर लेते हैं 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप, और यहां पर k कैप नहीं तो इसको 0k कैप लिख देते हैं. अब स्टूडेंट इसका अगर हम करवाते हैं स्केलर प्रोडक्ट तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, देन ये आ रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0. और अगर दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब होता है कि वो वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. कॉपी में नोट करते चले, कॉन्सेप्ट को समझते चले. कहीं कोई दिक्कत है कमेंट में लिखकर बताएं. कहीं भी कोई दिक्कत है कमेंट में लिखकर बताएं. नंबर 9, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप एंड 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप इज. तो भाई नंबर 9 क्वेश्चन में फर्स्ट वेक्टर वेक्टर ए जो है अपने पास
वो है 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस 4k कैप, एंड वेक्टर बी जो है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 6k कैप। तो भाई इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है अपने को। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज व्हाट? देन इनका सबसे पहला लोग निकाल लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 6 4 जा -24। तो भाई यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है अपना वो 0 आ रहा है। इट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होने वाला है। दूसरा भी एक तरीका है स्टूडेंट, ए बी कॉस थीटा करते जो 0 होता है, ए और बी का मैग्नीट्यूड यहां से आप देखिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। तो भाई ये ए डज नॉट इज इक्वल टू 0, बी डज नॉट इज इक्वल टू 0, देन कॉस थीटा को 0 होना होगा। तो थीटा हमारा 90 डिग्री आएगा बिकॉज कॉस 90 की वैल्यू की 0 होती है। नेक्स्ट है नंबर, तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा वो डी करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं नंबर 10 की। समझते रहिए कॉन्सेप्ट को, कॉपी में नोट भी करते जाइए सॉल्यूशंस। अभी ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे अनदर न्यूमेरिकल्स जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। ढेर सारे न्यूमेरिकल्स की बात होगी, ढेर सारे कॉन्सेप्ट की बात होगी, जुड़े रहिए बस आप। नंबर 10 है, इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये स्टूडेंट, इसको आप देखिए। कह रहा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ऐसा हमको देकर रखा है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज व्हाट? ओके, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई बोथ साइड पे स्क्वायर कर लेते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी स्क्वायर। भाई किसी भी वेक्टर का अगर उसी वेक्टर से हम स्केलर प्रोडक्ट आते हैं, इट मीन सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, तो वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं यहां पर, तो ये निकल कर आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो भाई ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, और ये कुछ इस तरीके से इधर आएंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बिकॉज जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर सकता है। तो वेक्टर ए वेक्टर सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैन बी रिटन एज वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ये निकल कर आ रहा है 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो 4 तो 0 है नहीं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को 0 होना होगा। और इस तरीके से ये बन जाएगा ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0
और ए और बी एक वेक्टर है, इट मींस इनके मैग्नीट्यूड तो जीरो हो नहीं सकते, तो cos थीटा इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू cos 90 डिग्री। तो जो थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री और पाई हुए, पाई बाई 2 सॉरी, और पाई बाई 2 है। तो ऑप्शन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, नंबर 11 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है इफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू देम विल बी। तो भाई सम and difference, it means sum, it means vector a plus vector b, and difference it means vector a minus vector b. कह रहा है if sum and difference of vectors are equal in magnitude, तो बोल रहा है इनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। भाई इनके मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो कह रहा है एंगल बिटवीन देन, तो भाई हुए तो प्रीवियस क्वेश्चन ये रिपीटेड हो गया भाई, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये। तो ऑप्शन जो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी दिया हुआ है 90 डिग्री, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन है ये, डिफरेंट नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन हो गया भाई, वो तो रिपीटेड नहीं, रिपीटेड है वो। तो उसमें क्या बात करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। बोल रहा है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज। ओके, नंबर 12 क्वेश्चन में है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो हमसे पूछ रहा है देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज। तो ओके, एक बार ले लेते हैं इसको। मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो ये बनेगा हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कर देते हैं बोथ साइड पे स्क्वायर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए स्क्वायर, ये पूरा बन के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और इसको कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगेन इन दोनों में रिलेशन लगाते हैं। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हमको दे रखा है, मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड पे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो भाई ये हुआ बी स्क्वायर, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ओके स्टूडेंट, अब भाई हमें करना क्या है कि इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी दे रखा हुआ। अगर स्टूडेंट यहां से हम लोग देखते तो कंडीशन हमारी निकल कर आएगी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए है, तो इसको हम बोथ साइड पे स्क्वायर कर सकते हैं। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। स्टूडेंट यहां पर ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू
ए स्क्वायर होगा, और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं देन ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है भाई, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट एक चीज ये निकल कर आती है, जो 2 cos थीटा है, ठीक है, बी स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये बन सकता है बी बाई ए, तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली स्टूडेंट, सिमिलरली अगर यही बात हम मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी के साथ करते हैं तो कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा ए से ए कैंसिल होगा तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। इक्वेशन सेकंड इसको बोल देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इसको बोल देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से करा देते हैं प्रोडक्ट, देन ये बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी इंटू बी बाई ए, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, देन cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं नंबर 13। नोट कर लीजिए पहले, सिंपल सी बात है, कई बार हम लोग सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ले चुके हैं इसलिए इस क्वेश्चन को उतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है हमने, ठीक है। बात करते हैं नंबर 13 की। अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप मीटर बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप मीटर, द वर्क डन विल बी। देन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर हमारे पास है, वर्क डन हमको फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्केलर प्रोडक्ट का एक एग्जांपल है वर्क डन। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन। तो फोर्स का वेक्टर जो है वो है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। एंड जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है वो है 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, माइनस 2k कैप। अब इनके बीच कराते हैं स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, देन 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 7 2 जा माइनस 40, देन 9 5 40 माइनस 40, ये कैंसिल होके 0 हो गया। इट मींस जो वर्क डन है हमारा स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, वर्क डन यहां पर आ रहा है 0। तो ऑप्शन चेक करते हैं 0 कहां है भाई, तो ऑप्शन में 0 है डी में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन में फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर है 50। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू वेक्टर्स हैं तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ऑप्शन ए लिखा है ए बी जो कि गलत है। ऑप्शन बी जो है ए बी कॉस थीटा ये भी गलत है, रॉन्ग। ऑप्शन सी इज ए बी साइन थीटा, दैट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन डी इज 2ab साइन थीटा, ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16,
the direction of a vector A is vertically upward and another vector B is directed towards north. Vector product vector A cross vector B will be. तो भाई सिंपल सी बात है कि एक को बोल रहा है अपवर्ड है, एक को बोल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्वेश्चन नंबर है ये अपना 16, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इट मींस जो अपवर्ड डायरेक्शन हुई ये वाई एक्सिस, इट मींस जे कैप, अपवर्ड डायरेक्शन इट मींस के कैप। इन दोनों डायरेक्शन पे हमारे वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए सॉरी ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए। अब जो इनसे प्लेन फॉर्म्ड होगा, इनसे जो प्लेन फॉर्म्ड हो रहा है उस प्लेन के नॉर्मल जो यूनिट वेक्टर है उसको हम बोलेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन। तो भाई यहां ऑप्शन ए रखा है टुवर्ड्स वेस्ट, तो इन दोनों के नॉर्मल इट मींस ये प्लेन कुछ इस तरीके बनेगा, ईस्ट में आएगा, इट मींस एक्स एक्सिस में आने वाला होगा। बिकॉज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होता है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी से फॉर्म होने वाले प्लेन, भाई वेक्टर ए का डायरेक्शन ऐसे, वेक्टर बी का डायरेक्शन ऐसे, तो इससे प्लेन ये फॉर्म होगा, इसके नॉर्मल एक्स एक्सिस है। तो भाई यहां आई कैप आने वाला है और ये डायरेक्शन जो है ईस्ट है, तो यहां पर ईस्ट डायरेक्शन निकल रही है, तो डायरेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट टूवर्ड्स ईस्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 60 नंबर। हाँ स्टूडेंट यहां पर ईस्ट क्यों नहीं होगा इसका भी रीजन समझ लेते हैं। ईस्ट क्यों नहीं होगा? बिकॉज वेक्टर ए से वेक्टर बी में जब हम जाते हैं तो एंगल क्लॉकवाइज आ रहा है। एंगल क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंगल है तो प्लेन के मतलब नॉर्मली अबव द प्लेन ऑफ पेपर एंटी क्लॉकवाइज में होगा और नॉर्मली बिलो द प्लेन ऑफ पेपर क्लॉकवाइज में होगा। तो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर अगर क्लॉकवाइज एंगल आप नोट कर रहे हैं, वेक्टर ए से वेक्टर बी का आप एंगल चेक करेंगे, अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, बिलो द प्लेन वो आपका आ जाएगा वेस्ट। क्लियर? तो टूवर्ड्स वेस्ट इट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की नंबर 17। इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज। तो नंबर 17, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी, और हमको फाइंड आउट करना है इनके बीच का एंगल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसको बोल सकते हैं ए बी साइन थीटा, और ये हमारे पास ए बी से ए बी कैंसिल, साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1, और इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू द 90 डिग्री। देन ऑप्शन पाई बाई 2, ऑप्शन सी इज सॉरी पाई बाई 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 17 ऑप्शन सी इज करेक्ट, और इसी को हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, नंबर 18 इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर देन। तो नंबर 18 में ऑप्शन से ही काम चलाना पड़ेगा।